14,488. This is the exact amount of students from the batch 2024 to 2025 who died in India because of this immense pressure created by these competitive exams. Why is it happening in the first place? It's becoming a joke now. सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है सर पेपर लीक पे सीबीआई इंक्वायरी की जांच। सुबह उठी तो बहुत खुश थी, लेकिन दिन आते आते ऐसी न्यूज़ सुनी तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, और इसको एक्सेप्ट करवाना अभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कितने 25 से 30 बुक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, लेकिन अब वो फिर से ये क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेगा तो वो कितना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। They are studying hard for this one day exam and appearing once again makes it more stressful. मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी होगी ना उस केस में। उस केस में एनटीए कुछ नहीं कर सकता है। और ये नंबर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था, जो कि इस साल भी हुआ है, एंड ऑलमोस्ट हर साल ही होता है। दिस इज मोर लाइक फेलियर ऑफ द सिस्टम, जिसको बच्चे अपना फेलियर समझ लेते हैं एंड दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। अभी इस साल 3 मई के दिन नीट का पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें 25 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे, एंड एक ही दिन में सारे 25 लाख बच्चों के एग्जाम्स हो गए थे। एंड नीट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री, जो कि आने वाले डॉक्टर्स हमको देता है। So this is also the toughest and one of the most important exam of our country. बट क्या हम उसको इतना सीरियसली भी ले रहे हैं? नीट के एग्जाम से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले एक क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होता है इंटरनेट पर, जिसमें टोटल 410 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 150 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में हूबहू आ गए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, नंबर वाइज टू नंबर वाइज, इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। सी, क्वेश्चन मैच होना इज समथिंग डिफरेंट एंड पूरा क्वेश्चन पेपर मैच होना इज समथिंग डिफरेंट। एक नीट के एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चन मैच हो गए, और वो 180 क्वेश्चन टोटल मिला के 720 नंबर बनाते हैं। और अगर 150 क्वेश्चन भी मैच हो रहे हैं तो इट्स लाइक 600 मार्क्स आउट ऑफ 720, जो कि कट ऑफ तो वैसे ही क्लियर कर दे रहा है। तो टेक्निकली जो सर्जन आपके आगे चल के हार्ट या ब्रेन की सर्जरी करेगा, वो हो सकता है वो एक लीक्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आपके किसी अपने की सर्जरी कर रहा हो। और द पॉइंट इज, अगर एक 12th में पढ़ने वाला बच्चा ये लीक्ड पेपर को 1-1.5 महीने पहले ढूंढ सकता है इंटरनेट पर, तो व्हाई कांट एनटीए? अगर एक टेलीग्राम पेज पे वो पेपर 25 लाख 28 लाख है ना, एंड आते आते 30,000, एक रात पहले 30,000 में बिक रहा है, तो एनटीए की नजर में क्यों नहीं आ रहा? कैन यू बिलीव, एक आदमी ने उसको 28 लाख में भी खरीदा है एक पेपर को। और फिर लीक की मल्टीपल स्टोरीज सामने आ रही है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो जाना, है ना। पीजी में एक टेनेंट था जिसने अपने लैंडलॉर्ड को वो एक क्वेश्चन बैंक दिया, और उस अंकल ने वो बाकियों को दे दिया, सर्कुलेट कर दिया। दैट्स हाउ इट गॉट वायरल। ये दिस इज अनदर स्टोरी। देन देयर आर मल्टीपल नेम्स व्हिच आर कमिंग आउट, शुभम, मनीष यादव, धनंजय राकेश, यश यादव, और भी बहुत सारे बच्चों के नाम आ रहे हैं जो कि इसमें थे। So there are total like 4 or 5 stories which are coming out. एक और there is a one more story कि एक कोई तो like माफिया है जिसका कोई हेड है, जिसका नाम राजा बाबू है, who is also behind this. But still we are not able to find the main culprit. 2024 वाला जो नीट का लीक हुआ था, उसमें भी बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस वालों पे इल्जाम डाल दिया था, जो कि हो सकता है सही भी हो, बट स्टिल फर्क क्या पड़ा? वहीं पे आप एक टाइम पर एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों की कपड़े फाड़ के देख रहे हो, कटर से काट रहे हो, कहीं पे अगर हल्का सा से मोटा कपड़ा दिख रहा है तो उसको काट दे रहे हो कि ओ वी डोंट वांट ऐसे एनी काइंड ऑफ चीटिंग इन आवर एग्जाम। आप बोल रहे हो बच्चों के जो कार्डबोर्ड है, जो स्टेशनरी की किट्स है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाई द फक इजंट योर मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट? आप बच्चों के कार्डबोर्ड तो ट्रांसपेरेंट करवा रहे हो, बट अपनी मैनेजमेंट क्यों नहीं? और लास्ट में कंक्लूजन में ये निकालना कि एग्जाम को ही कैंसिल करके रीशेड्यूल करा देते हैं। ठीक है, I got multiple DMs from multiple students, ठीक है, सब आके ऐसे बता रहे थे कि प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट दिस, है ना। उन्होंने अपना प्रेशर ऐसे आके इतना ज्यादा बताया है, एंड ऑल्सो बच्चे ऐसे एग्जाम देने के बाद 1-2 साल तक अपनी पूरा लाइक दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी जब जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी काफी ज्यादा पढ़ाई करी थी, एंड जब इतना सारा देर पढ़ने के बाद वो एक टाइम के बाद लाइक एग्जाम देने के बाद ऐसे वेकेशन पीरियड में जाते हैं कि ओके अब उनको नहीं पढ़ना, एंड वो चिल आउट कर सकते हैं। सो देन यू आर काइंड ऑफ forcing them again to get into that same phase. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं मेरे आसपास के भी, जो लाइक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे थे, एंड उन्होंने भी 1-1 साल का ड्रॉप लिया है। उनको पता है 1 साल का ड्रॉप यानी घर पे 1 साल अकेले कमरे में बंद रहना, इट्स वेरी फकिंग हार्ड। एंड सेम गोज फॉर द नीट। आपका 0 सोशल कांटेक्ट हो जाता है, आप किसी फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते, आप हर टाइम पढ़ाई करते रहते हो, दीवार नोट्स से भर जाती है। ठीक है, हर टाइम आपको ऐसे लाइक मल्टीपल टेस्ट पेपर सॉल्व करने होते हैं, प्रीवियस ईयर PYQs लगाने होते हैं, और जब ये सब करने के बाद वो बच्चे ऐसे खुशी से बैठे हैं कि ओ डैम मैंने अपने साइड का काम सारा कर दिया, तो सिस्टम के फेलियर बच्चे क्यों सफर कर रहे हैं? व्हाई दे नीड टू सफर व्हेन इट्स योर फेलियर, व्हेन इट्स फेलियर इन योर सिस्टम? लेट मी टेक एन एग्जांपल, ठीक है, क्या किया जा सकता था इसको बचाने के लिए, राइट? 2024 के बाद से प्रिकॉशन लिए जा सकते थे
ठीक है, लेट्स कंपेयर JEE, ठीक है, विद द नीट इन द मैनर ऑफ हाउ दे कंडक्ट एग्जाम्स बेसिकली। ठीक है, तो CBT होता है, JEE जो होता है CBT होता है। ठीक है, तुम में से दिया होगा लोगों ने, कि आपको ऐसे एक एग्जाम सेंटर पे बुलाया जाएगा, आपके खुद का PC दिया जाएगा जिसमें और कुछ नहीं खुलेगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आपको एक व्हाइट शीट दी जाएगी, उस पर फटाफट करो, ठीक है, रफ वर्क करो, टिक करो एंड बाहर चल जाओ। व्हाइट शीट भी वो रख लेते हैं, तो आपको क्वेश्चंस भी याद नहीं रहते कि आपने क्या क्वेश्चंस के आंसर दिए है। जब तक NTA खुद क्वेश्चन पेपर नहीं निकालता तब तक किसी को पता नहीं चलता क्वेश्चंस क्या है, बच्चों की जो मेमोरी में है बस वही याद आते हैं। ठीक है, तो नीट को भी ऐसे कराया जा सकता था। JEE को हर साल 14 से 15 लाख बच्चे देते, वहीं पे नीट को 25 लाख बच्चे देते हैं। JEE को शिफ्ट्स में कराया जाता है, दिन की 2 शिफ्ट्स और अप्रॉक्स 10 दिन के लिए कराया जाता है। वहीं पे नीट को एक ही दिन में कंडक्ट किया जाता है, ऑफलाइन मेथड से किया जाता है, पुरानी OMR शीट से भरा जाता है और 25 लाख बच्चों को 25 लाख क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो हाउ यू आर थिंकिंग के 25 लाख क्वेश्चन पेपर में से एक भी लीक नहीं होगा? तो पॉइंट इज, अगर 25 लाख बच्चों को शिफ्ट वाइज 10 दिन के लिए हर दिन 2 शिफ्ट्स में एग्जाम दिलवाए जाते तो हर शिफ्ट में 1,25,000 बच्चे बैठते। तो अगर एक पेपर भी लीक हो जाता, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि एक पेपर का लीक होना भी इज काइंड ऑफ फेलियर इन द सिस्टम अगेन, बट स्टिल अगर एक पेपर भी लीक हो जाता तो 1,25,000 बच्चे ही अफेक्ट होते इंस्टेड ऑफ 25 लाख बच्चों का अफेक्ट होना। एंड गेस व्हाट, JEE में यही मेथड यूज हो रहा है जो कि 14-15 लाख बच्चों के लिए हो रहा है, और वहीं पे नीट पे 25 लाख बच्चों के लिए पुराना वही OMR शीट वाला मेथड यूज हो रहा है। और बच्चे नीट एग्जाम के लिए वो जो फीस भी पे करते हैं उससे भी 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि प्रिंटिंग और उस सब बाकी चीजों में लगता है। बट लेट मी जस्ट, ठीक है, 10 रुपए का उनको पेज मिलता होगा, राइट? चलो लेट्स सपोज के रेस्टोरेंट, बाकी बिल्डिंग का खर्चा है ना, बाकी वैसे तो गवर्नमेंट बिल्डिंग, बट स्टिल चलो हद से हद 500 रख लो, ठीक है, फॉर जस्ट प्रिंटिंग 2 रुपए लगते हैं प्रिंटिंग में। तब भी जनरल कैटेगरी से 1700 रुपए लिए जाते हैं, OBC से 1600 और SC से 1000, which again makes up like 250 करोड़ और 300 करोड़। एंड द ऑडासिटी ऑफ NTA, ठीक है, एग्जाम से 1-1.5 हफ्ता पहले इन्होंने ट्वीट मारा था, यू थिंक इट्स जस्ट क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन, व्हाइल यू आर डिबेटिंग आज पढ़ूं या कल, an entire system is already 10 steps ahead, months of planning, layers of security, zero margin for error. This isn't your school test, this is a national level filtration system designed to test your overall readiness, practice, time, mindset, everything is under the scanner. Mock tests don't scare you, the scale should, because on exam day it's not just you versus questions, it's you versus the system that doesn't slow down for anyone. Are you ready to be part of a better Bharat? This is the better Bharat. Good idea. The system is ready. Are you actually ready, or just telling yourself you are? The main point is, this isn't your school test. भाई तो पूरा देश ये बोल रहा है, this is way worse than my school test. मेरा स्कूल का टेस्ट लीक नहीं होता था, उसमें 25 लाख बच्चे रो नहीं रहे होते थे, उसमें 25 लाख घर के सपने ऐसे खराब नहीं हो रहे होते थे। और तुम में से अगर कोई नीट एस्पिरेंट देख रहा है, ठीक है, अब देखो जो होना था वो हो गया, अब दोबारा एग्जाम होगा तो तुमको शायद दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। मैं देखो I'll not give you very वो, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, राइट? बट the best I can say is कि it's not your failure, it's the failure of the system.